Assalamu alaikum and welcome back to another podcast of the Readers Community partnered with FM Mute 92.6. Today we have a very special guest with us. Her name is Ariba Sheikh. She is also a TRC member. She is currently doing her BS in English from Iran University. Ariba, how are you? Fine, I'm good. I'm good, alhamdulillah. I came to know that you have a very dynamic personality. Like, आप जो है ना, you are the one of the most confident because we are classmates as well. So ठीक है. I'm glad that you're appreciating. Thank you. वैसे क्लासमेट एक दूसरे को ऑन नहीं करते ना, बोलते हैं जा जा ठीक है. Like you are one of the great people I have met. ठीक है. You have such a dynamic personality. You are a confident girl and जो आपकी मतलब personal life है पास की, ठीक है. You have been a very responsible girl, being an elder sister in the family. ठीक है. उसके साथ साथ debating में, like how was your debating back? Debating was like teachers used to push me that come forward. They I don't know, but they saw something in me. They used to see something, especially English teachers I will talk about. तो वो ऐसा कहते थे कि आप जो है ना, हम आप में कुछ देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आगे आए बोलें, क्योंकि आई एम अ शाई पर्सनैलिटी बेसिकली. आप इतनी तारीफ़ करें वो अलग बात है, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं आगे कैसे जाऊँ, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है. तो ये था कि 9th मैट्रिक में जब टीचर्स मुझे बोलते थे कि आप शाय हैं लेकिन आप में कैपेबिलिटीज़ जो है हमें नज़र आती हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज टीचर्स को पता होता है कि स्टूडेंट कैसा मतलब जो है वो रखता है. टीचर्स भी ज़्यादा जानते हैं ना स्टूडेंट्स को कि हाँ इसको आगे होना चाहिए ऐसा. तो फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा पुश करते थे कि तुम आगे आओ. तो उन्होंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट करवाया. मैं काफ़ी टीम्स को लीड भी करती थी डिबेट्स में. स्पीचेस में भी लिया उन्होंने. कंपेयरिंग वगैरह भी करवाई. दैट यू हैव अ फ्लुएंट या लाइक डायलेक्ट, तो प्लीज़ आ जाओ आगे आके बोलो. तो ऐसा होता था. उसके साथ यू हैव बीन एक्टिव इन स्पोर्ट्स एज वेल. लाइक व्हाट स्पोर्ट्स डिड यू यूज्ड टू प्ले? स्पोर्ट्स एज सच तो मतलब कोई नेशनल या रीजनल लेवल पे नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल पे जिससे छोटी मोटी एक्टिविटीज हो गई, या फिर मतलब वंस इन अ ईयर जो है हमारा कॉलेज खुद ही इंट्रोड्यूस करता था कि हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करें. जैसे स्पोर्ट्स गाला हो गया या कोई स्पोर्ट्स गाला हो गया, तो मैं उनमें जो है पार्टिसिपेट किया करती थी. स्पेशली बैडमिंटन में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे अच्छी खेलनी भी आती है. बैडमिंटन मुझे भी अच्छी आती है. Yes. तो फिर मैं उस तरफ ज़्यादा जाती थी. उसके साथ I came to know that you were winner in spelling bee competition. Yes. At grade 6. It's about like 2016. तो फिर मैं जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था. आपको मतलब पूरा हमारी एक पूरी टीम थी, तो एक पूरी टीम में हम जो है पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद मतलब 3 राउंड्स हुए थे. स्पेलिंग्स मतलब जैसे ना लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं, बेसिक, एडवांस, और फिर तो इस वजह से मतलब लास्ट तक मैं गई थी. एंड आई जस्ट How was your experience in spelling? It was really good. लाइक आप है ना मतलब बोलने का एक जो है वो आपको एक तरीका आ जाता है कि आपने कैसे जो है वो माइक को मैनेज करके बोलना है, स्पेलिंग्स कैसे बोलनी है, वर्ड कैसे प्रोनाउंस करना है. तो काफ़ी कुछ जैसे, और वोकैबुलरी ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द ऑल. 6th क्लास में वो मुझे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ लगी ना, इट वाज इन 6th क्लास दैट यू वॉन द स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन. तो ये था कि अच्छा वो भी होता कि टीचर सेलेक्ट करते थे आपको क्लास में से ना कौन कौन आएगा. हाँ बिल्कुल. वो आई वाज वन ऑफ देम. टीचर्स ने सेलेक्ट किया था. जो इंग्लिश टीचर्स होते थे बेसिकली वही जो है वो आगे होते थे कि आप आ जाएं. लैंग्वेज टीचर्स जो होते थे तो वो कंपटीशन भी जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो गया था. कॉम्पिटेंट लेवल पे था, क्योंकि सामने वाली टीम भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी थी, बिल्डअप हुई हुई थी. उनकी वोकैबुलरी भी काफ़ी बूस्ट. कंपटीशन बहुत होता है वैसे स्पेलिंग बी में. मेरे दोस्तों ने किया है तो आई नो कैसा होता है. उसके साथ यू आर द विनर ऑफ फिजिक्स ग्रैंड टेस्ट. लाइक आप एकेडमिक्स में भाई आप तो छाई हुई हैं. स्पोर्ट्स में जाओ, डिबेटिंग में जाओ. इट्स अबाउट वर यू द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल? I didn't even stand for this position. Why? I was not interested. Nominated for it? Yeah, I was willing, but like not too much into it. I was not too much into it. मतलब ऐसा था कि मैं क्लास में मॉनिटरिंग कर लूँगी. मुझे आप जो है वो CR जैसे नहीं होता मतलब क्लास का, वो मैं कर लूँगी. मैं बनी भी हूँ, मैं 2 बार बनी हूँ. तो मैं इतना था, लेकिन बाहर मुझे मतलब नहीं होता था कि मैं नहीं मतलब यार नो. मेरी फ्रेंड बनी थी, मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तो मैंने उसे देखा था. लाइक उसकी इतनी हेक्टिक रूटीन हो जाती थी. सारा दिन क्लास से बाहर रहो, आपको ड्यूटीज़ पे लगना. अच्छा ड्यूटीज़ कुछ होती भी नहीं थी, फजूल सी. लाइक कैंटीन में लाइन बनवाओ जाके बच्चों से. तो वहाँ पे मैं क्या खड़ी होकर अब करूँगी कि बच्चों को लाइन में जो है वो मैं क्या बनाऊँ बैठ के. तो आई वाज लाइक नो. बस क्लास तक ठीक था. आप टीचर्स की नज़रों में आप रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो था कि टीचर्स कंसिडर करते थे वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स. तो वो मुझे बस था. सो हियर इन मेहरान यूनिवर्सिटी यू हैव जॉइंड मिल्स. ये क्या है वैसे सोसाइटी? मिल्स मेहरान लैंग्वेज एंड लिटरेचर सोसाइटी ऑफ इंग्लिश, इसका फुल वो है टाइटल. तो इसमें जो है वो इंटरव्यूज़ हुए थे. बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज थी. डिबेट्स की, ड्रामा की और प्रमोशंस की थी, या मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बहुत सारी, डिज़ाइनिंग की, ग्राफिक्स की, बहुत सारा थी.
तो उसके लिए जो है वो मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम पूरा जो ग्रुप है वो हम गए थे इंटरव्यू के लिए। डिबेट्स एंड ड्रामा मैंने बेसिकली हमने चूज़ किया था क्योंकि वो एक ही कैटेगरी का नाम था, डिबेट्स एंड ड्रामा। तो वहाँ पे जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो मैंने ज़्यादा जो एम्फेसाइज डिबेट को किया था वहाँ पे बोलते वक्त, क्योंकि वो दोनों का सवाल पूछ रहे थे। मैंने एम्फेसाइज जो है वो डिबेट को किया था क्योंकि मुझे उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। ड्रामा भी मैंने किए हुए हैं स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में, स्टेज परफॉर्मेंस मैंने भी दी हुई है, लेकिन मेरा जो ज़्यादा था कि मैं डिबेट्स के बारे में ज़्यादा बोल रही थी। तो फिर उन्होंने फिर बाद में जब लिस्ट आई थी पूरी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, तो उसमें मेरा नाम डिबेट्स में लिखा था। Congratulations for Thank that. you. ठीक है। सो अभी हम आते हैं, अच्छा वैसे हाउ इज योर लाइफ गोइंग राइट नाउ? इट्स नॉट टू मच हेक्टिक, इट्स नॉट टू मच फ्री, लाइक इन बिटवीन आई एम गोइंग। अभी फाइनल्स, हाँ अभी फाइनल्स आने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर एंड हो रहा है, तो मतलब एक हो जाता है ना कि आप एंड पे आ गए हो बिल्कुल क्लासेस के और सेमेस्टर के, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ना ज़्यादा हेक्टिक है ना ज़्यादा फ्री स्केड्यूल है, बीच में चल रहा है, बैलेंस है मतलब सब कुछ। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट बुक्स, क्योंकि वी आर गोना शिफ्ट द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स बुक, आवर मेन टॉपिक। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स? लाइक बुक्स पढ़ते हुए मैं बहुत ज़्यादा गैप लेती हूँ। लाइक आई एम रीडिंग बुक्स सिंस लाइक 10 years बैक और 5 to 10 years बैक। तो ऐसा है कि बुक्स पहले तो मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। मतलब ऐसा है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो एक ख़त्म की तो उसके बाद दूसरी पे जल्दी में नहीं जाऊँगी कि यार एक ख़त्म की अब दूसरी ले लूँ, किसी मतलब जो है ना दूसरे टाइटल पे बेस्ड हो, दूसरे सब्जेक्ट पे बेस्ड हो तो मैं ले लूँ और पढ़ लूँ। तो मैं ऐसी नहीं थी, तो मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, गैप लिया है एक एक बुक पढ़ने में। सो आई हैव रेड लाइक 5 books और बहुत अच्छी बुक्स थी वो, बहुत नॉलेजेबल, लर्निंग के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी थी, वोकेबलरी वाइज भी और नॉलेज वाइज भी काफ़ी उन्होंने मतलब मुझे एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है बुक्स ने। If I ask the most important question जो मैं सबसे पूछता हूँ, why did you started reading books? लाइक मुझे ऐसा है कि आई फाउंड इट लाइक कि रीडिंग बुक्स जो है, मतलब बुक्स आप पढ़ते हो तो आपको एक अंदर से ना आपकी जो है वो माइंड सेट एक डेवलप होता है। तो वो चीज़ होती है ना कि इंसान अगर मतलब जाए कुछ मतलब नहीं उसको मिलता, कोई होता है कि बोर हो रहे हैं चलो बुक पढ़ लेते हैं, खोल के देख लेते हैं क्या पता मज़ा आ जाए, पढ़ लेंगे। Some read for entertainment. या तो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ सीरियस नोट पे जो है वो पढ़ते हैं कि यार इससे कुछ अगर हासिल हो जाए तो क्या ही बात है, हम बुक्स पढ़ लें फिर आगे हम जाएंगे, या इससे कुछ और करें। कुछ जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं फिर वो तो कुछ कंपोजिशन की तरफ भी चले जाते हैं कि हमने ये पढ़ी अब इससे कुछ नया करें। सो लाइक तो मेरा ऐसा था कि मैं पहले तो मतलब बुक्स शुरू नहीं करती थी, सामने पढ़ी भी है ना तो मैं उसे देखती भी नहीं थी कि यार इसे उठा लूँ, मतलब लाइक क्वाइट बोरिंग, तो मैं इतना इंटरेस्ट शो नहीं करती थी। लेकिन जब मैं उठाती थी चलो ठीक है आज हम कुछ नहीं है तो बुक उठा के देख लेते हैं ना, तो बुक का कवर होता है, उसका एक टाइटल होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब बुक का जो पेज कवर हो गया या उसका टाइटल हो गया, या मैंने अगर ऑथर के बारे में अंदर बुक खोल के पढ़ा तो मतलब आई फाउंड इट वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि यार इसमें कुछ है, इसने ज़रूर कुछ लिखा होगा, और एक टाइटल ही आपको शो कर रहा होता है ना कि बुक अभी। Like how do you choose books? किस तरीके से आप चूज करती हैं? मैं चूज करती हूँ, कवर पढ़ती हैं, कवर देखती हैं, उसके कंटेंट चेक करती हैं? कवर नहीं, बेसिकली टाइटल में पढ़ती हूँ मैं। टाइटल मतलब ऐसा चूज करती हूँ, बुक कोई ऐसा मुझे मिलता है जो मेरी मतलब पर्सनैलिटी के हिसाब से चले। जैसे अभी अगर आप मैं बात करूँ बुक के बारे में जो मैंने आपसे ली थी, आपसे की, तो बिल्ड योर लीडर आइडेंटिटी, तो जो मुझे बुक की पूरी सीरीज़ दिखाई गई थी कि आप कौन सी बुक चूज़ करेंगी, तो मैंने ये चूज़ की थी खुद अपने मतलब जो है ना पर्सपेक्टिव और अपनी नीड के हिसाब से कि ये बुक जो है मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगी, बिकॉज आई नीड टू डेवलप, लाइक आई नीड टू बिल्ड माई लीडर आइडेंटिटी एज ए स्टूडेंट। अभी मेरी लाइफ जो है एज ए स्टूडेंट जो है प्रोग्रेस कर रही है, तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो इस वजह से अभी मैं टाइटल्स देखती हूँ और उस हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को मैं जो देखती हूँ कि मुझे किस चीज़ की नीड है, तो मैं मतलब वो अभी जैसे एक बुक है मास्टर योर इमोशंस, तो इमोशंस पे तो सभी बात कर रहे होते हैं कि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते ये वो, तो ये भी है कि मैंने वो भी बुक जो है वो देखी हुई है, उसकी भी काफ़ी कोटेशंस। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि आपने ना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना होता, लाइक इन द सेंस कि आपने रोकना नहीं होता। व्हाट यू हैव टू डू इज कि कंट्रोल इन द सेंस कि जहाँ पे आपने जो इमोशन दिखाना है आप वहाँ पे माइंड यूज़ करके वो दिखाएं। ग्रिप होनी चाहिए ना, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप कहाँ पे आपने कौन सा इमोशन दिखाना है, कहाँ पे कौन सा नहीं दिखाना। तो ये बुक भी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, उसकी कोटेशंस ने बेसिकली मुझे ज़्यादा वो किया, अट्रैक्ट किया, मास्टर इमोशंस की कोटेशंस ने। तो जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोटेशंस आ रही होती, तो इस बुक की बहुत सारी कोटेशंस ना मेरे पास आ रही थी, तो आई वाज लाइक टू सेव इट, एंड मैं जो है फिर वो पढ़ती थी और मेरे दिमाग में माइंड से डेवलप होता था, अच्छा ये चीज़ है। जैसे भी लीडरशिप की बुक अगर मैं बात करूँ तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडरशिप की एक डेफिनेशन हमने अपने दिमाग में बिठाई हुई है, जो कि बहुत गलत मतलब लाइक होता है ना कि लीडरशिप वही होता है जो हेड ऑफ द टीम हो, जो लीड करे, वो नहीं होता। बेसिकली जो उसके मेंबर्स होते हैं वो भी विद इन सेल्फ जो है वो लीडर्स होते हैं, उनके अंदर भी क्वालिटीज़ होती हैं, बस आपको अपने मेंबर्स को एम्फेसाइज करना होता है, पुश करना होता है कि आगे बढ़ो। अच्छा, अगर आप उन पर दबाव डाल के चलोगे कि लाइक यू हैव टू जस्ट डू वॉट एवर आई से, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। लीडर ऐसा तो नहीं होता ना जो मतलब कमांड्स जो है वो दे के आई एम ऑर्डरिंग यू, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस टाइम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लाइक मुझे इस चीज़ का एक जो है वो डेवलपमेंट इस चीज़ की आई
कि अच्छा लीडरशिप मतलब ये होता है। तो उसके बाद ऐसा मैंने खुद के अंदर भी चेंजेस लाए। अगर मैं मतलब किसी टीम की लीडर बनूँ तो मैं ऐसा करती थी कि अगर सबको काम प्रोवाइड किया ना, तो उसके बाद मैं सबसे उनकी रजामंदी भी होती है कि मैं पूछ लूँ कि अच्छा आर यू, क्योंकि लीडर का काम होता है सबको साथ लेके चलना है, और सबकी वो भी होनी चाहिए ना, एग्रीमेंट होना चाहिए सबका कि येस वी एग्री विथ यू। तो अभी रिसेंटली हमने ऐसा काम किया है, तो मतलब अपने अंदर ना ये चीज़ को एक्वायर किया, अडॉप्ट किया, तो कहा कि मैं इम्प्लीमेंट भी करके देखूँ कि एज अ लीडर हाउ आई एम गोइंग और हाउ कैन आई गो। ओके, सो ये जो बुक है बिल्ड योर लीडर आइडेंटिटी, जिस पे आपने रिव्यू करना है, इसमें लाइक हाउ इज इट, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इसमें 12 चैप्टर्स थे। ठीक है, और सारे चैप्टर्स नो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स, लेकिन सारे चैप्टर्स जो थे ना वो डिफरेंट आइडिया पे बेस्ड थे। हालांकि मेन गोल यही था कि हमें लीडरशिप को डिफाइन करना है, लेकिन उसमें जो हर चीज़ था ना, लीडरशिप के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ आ जाती है, जैसे आपकी जो है वो स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको किस चीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए। तो हर टॉपिक, हर चैप्टर जो था ना वो डिफरेंट जो है ना वो आइडियाज़ पर बेस्ड था। लेकिन गोल एट द लास्ट जो कॉन्सिक्वेंस निकल रहा था वो यही निकल रहा था कि हाउ यू कैन बिहेव एज अ लीडर, हाउ यू कैन गो एज अ लीडर। व्हाट वर योर मोस्ट फेवरेट चैप्टर्स? My favorite chapter was fourth or fifth chapter it was, and its name was like build your leader identity as a student. तो उसका नाम ये था। ठीक है, तो एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप जब वो कैसे, तो मेरे लिए जब वो चैप्टर आया, जब मैंने शुरू के 4 चैप्टर्स पढ़े, तो वो मतलब ऐसा था कि लैंग्वेज तो काफ़ी इजी थी, वोकैबुलरी काफ़ी मतलब जो है वो इतना था कि अंडरस्टैंडेबल थी कि यस यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स आप जो रीड कर रहे हो। जैसे मैं 5th चैप्टर पे गई, जो ये था कि हाउ यू कैन बिल्ड योर लीडर आइडेंटिटी एज ए स्टूडेंट, आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो उस पे जो था कि मैं जब मैंने वो वैसे इस पे मैं थोड़ा ब्रीफली बात करना चाहूँगा, बीइंग अ लीडर एंड द स्टूडेंट, इस पे हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट चैप्टर? ओके, तो उसमें सबसे पहले ऐसा था कि लीडर्स जो होते हैं वो तो आप मतलब ऐसे हमने सुना है कि लीडर्स आर द लीडर्स। तो सबसे पहले जो ऑथर हैं सुजी स्किनर, उन्होंने इसी चीज़ को ब्रीफली जो है एम्फेसाइज किया हुआ था कि बुक रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लाइक एक जो है वो ट्रेडिशन होना चाहिए, एक बेस्ट कल्चर्स में होना चाहिए शामिल, कि आप लोग रीडिंग को फॉलो करो, रीड करो, क्योंकि जो बेस्ट रीडर्स होते हैं वही बेस्ट लीडर्स बनते हैं। आपकी रीडिंग के साथ एक अलग से अटैचमेंट होनी चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट उसने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज उन्होंने ये किया था कि यू मस्ट रीड बुक्स। आपको अगर अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है, यू फील लाइक यू लेक लीडरशिप इन योर सेल्फ, तो यू मस्ट रीड बुक्स। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस बुक कि आप यही बुक पढ़ो, आप कोई भी बुक पढ़ो, आपको ना कहीं से डिफरेंट आइडियाज प्रोवाइड होंगे। यू मस्ट गेन नॉलेज, क्योंकि आप लीडर हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक स्टूडेंट के हवाले से होता है ना कि आप जैसे मतलब आप जैसे लिखा हुआ कि क्लासमेट्स होते हैं आपके, तब उनके साथ कैसा बिहेव करते हो, लाइक डोंट जस्ट गो डिफरेंट इन वे। अगर आप किसी के अगेंस्ट भी हो, आपको किसी का आइडिया अच्छा नहीं भी लगता, तो उसे मुंह पे मना करके लाइक आप नहीं जा सकते कि आप अगेंस्ट में चले जाओ। यू हैव टू मेक देम एग्री ऑन योर पॉइंट्स एज वेल। आप अपने पॉइंट्स आप जो है वो पेश करो उनके आगे, आप उनको बताओ, आप उनको समझाओ, वो समझेंगे, क्योंकि यही लीडरशिप होती है कि आप अगले को अपनी बात कैसे समझाते हो। यही एक मतलब बेस्ट क्वालिटी में आती है कि आप अगले को कैसे आप अपनी बात पे राज़ी करोगे। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट लाइक पॉइंट्स। आई जस्ट लव दैट, आई जस्ट लाइक दैट वाइल रीडिंग दैट चैप्टर। और उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक अगर मैं ये कहूँगी कि कोटेशन एक मैंने उसमें चैप्टर में पढ़ी थी स्टूडेंट के हवाले से। स्टूडेंट के बाद जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली एंटर करते हो, तो उसमें एक कोटेशन ये थी कि व्हेन वी टेल पीपल टू डू देयर जॉब्स, लाइक व्हेन वी फोर्स देम टू डू देयर जॉब्स, सो वी गेट वर्कर्स ओनली, लाइक एम्प्लॉइज, एंड व्हेन वी ट्रस्ट पीपल टू गेट देयर जॉब्स डन, that how the way they are doing, what way they are choosing to do their work, we get leaders. So this was one of the best quotations I found in that chapter. So what are your takeaways from the book? Like what things at the end you learned from the book? Adaptation. I adapted, like I adopted each and everything and that was like firstly मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, तो इट वाज लाइक यार ये क्या मतलब एक ही चीज़ पे जो है वो एम्फेसाइज किए जा रही है, लीडरशिप पे। ठीक है, मैं समझ गई कि लीडर्स वो नहीं होते हैं, लेकिन जैसे वो आगे मतलब एंड तक चैप्टर गया ना, तो एट लास्ट मुझे पता चला कि एक अलग सा माइंडसेट मेरा डेवलप हो गया लीडर्स के हवाले से भी, और एज ए स्टूडेंट भी मेरा अलग से जो है वो माइंडसेट डेवलप हो गया कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा मतलब ऐसे नहीं करना है। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मुझे कौन सा वे जो है वो एक्वायर करना है अपने अंदर कि हाँ मुझे इससे ऐसे बात करनी चाहिए, किस एज ग्रुप से कैसे बात करनी चाहिए। अगर मैं किसी को लीड कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम हेड ऑफ दैट टीम, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं भी मेंबर ही हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ द टीम। यस, आई एम द मेंबर, मैं मेंबर ही हूँ। तो ऐसा है कि आपकी टीम को फिर ऐसा फील ना हो कि वो आपके अंडर है, या आप उन्हें सप्रेस कर रहे हो, या आप उन्हें कमांड्स दे रहे हो कि बस तुम्हें ये करना है, बस तुम्हें ये करना है। तो एज ए लीडर या एज ए स्टूडेंट आप ऐसे चल सकते हो कि अगर आपको कोई टीम दी जाती है लीड करने के लिए, तो डोंट यू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि आप जो है हेड हो।
आप और या बाकी सारे जो कमांडर हो, वो आप करेंगे। कुछ भी नहीं हो और बाकी ठीक सब है। आपके अंडर है, आप उन्हें सप्रेस कर सकते हो, आप उनसे जितना काम ले सकते हो और खुद फ्री बैठ सकते हो। लाइक ऐसा होता है कि अगर आपके ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं एंड यू मेक देम फील इन्फीरियर, यस, तो फिर वो सही काम नहीं करेंगे, वो दे नहीं विल नॉट करेंगे। रीच देयर ट्रू पोटेंशियल। और रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा, आखिर में रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेज भी जो है वो ऑफ कोर्स वेस्ट होंगे, बेकार ही निकलेंगे। स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें यू आर इन द लीडिंग पोजीशन एंड यू आर वर्किंग विद पीपल आर वर्किंग विथ यू, नॉट फॉर यू, यस, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आता दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड मेक इट क्लियर इन अवर माइंड्स कि हमारे लिए वो काम नहीं करते, हमारे साथ ही काम करते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स यू शेयर्ड। थैंक यू फॉर एडिंग इट। That's true. अच्छा, टेकअवेज पे आ जाते हैं. व्हाई अदर्स शुड रीड द बुक? व्हाट डू यू थिंक? अदर्स के लिए मैं पहले बोलना चाहूँगी कि कौन सी ऑडियंस को पढ़ना चाहिए ये बुक। तो उन्हीं ऑडियंस को पढ़ना चाहिए जो खुद को मतलब फील करते हैं लाइक शाय या इन्फीरियर, या वो ऐसा मतलब समझते हैं कि मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, या मतलब वो अंदर ही अंदर शौक रखते हैं कि यार मुझे लीड करना है, लेकिन उनमें ये कैपेबिलिटी या ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो बोलें कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैन यू से कि अगर इंट्रोवर्ट्स या मतलब इस Introverts, टाइप के yes, पढ़ें तो उनमें शायद थोड़ा चार्म आ जाए पर्सनैलिटी में. यस और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको मतलब एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे दिखेंगे, लाइक टॉपर्स होंगे, या फिर मैं अपनी ही बात करूँ तो मतलब जो है बहुत पहले मेरी फ्रेंड्स जानती हैं, बहुत पहले जो है मैं शाय पर्सनैलिटी हुआ करती थी, अभी भी मैं थोड़े बहुत हूँ, लेकिन आई हैव बूस्ट अप लाइक समहाउ मैं भी आगे आने की कोशिश करती हूँ, लाइक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती हूँ. तो ऐसा है कि वो ऑडियंस जो है मैं चाहती हूँ कि इंटेक्ट हो इस बुक की तरफ, रीड करे इस बुक को, जो अपने अंदर इस चीज़ को लाना चाहती है. लाइक उन्हें शौक है, वो एकेडमिक वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लैक करता है. तो कॉन्फिडेंस के लिए या लीडरशिप के लिए बेस्ट है कि वही ऑडियंस आगे. अच्छा वैसे पढ़ सभी सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स हैं सुजी स्किनर, और उनकी ये बहुत ही अच्छी बुक थी. तो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये बुक चूज़ की थी सारी सीरीज में से. डू यू थिंक कि टीआरसी प्रोवाइड्स यू गुड क्वालिटी बुक्स? यस, मैंने पूरी सीरीज देखी थी. आई चेक्ड द होल सीरीज ऑफ द बुक्स, आई चेक्ड ऑनलाइन एज वेल. वेरी बेस्ट बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक सिंधी में, उर्दू में, इंग्लिश में, मतलब हर किसी की क्या होता है बेनिफिट के लिए आपने हर बुक प्रोवाइड की हुई है. और ये भी है कि टीआरसी का भी मैंने सुना है कि वो एकेडमिक वाइज भी मतलब जो है वो कोर्स के बुक्स भी प्रोवाइड कर रही है. रिसेंटली स्टार्टेड कोर्स के बुक्स भी प्रोवाइड, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. अच्छा, अगर हाउ वुड यू कंक्लूड द बुक, लाइक उसमें सारी जो लेसन्स थे इन वन लाइन? Okay, one line. I have got 3 things to say about the book, so it would be like longer than one line. Can I say? So लीडरशिप बुक में जो है वो 3 चीज़ें थी जो मैंने न्यू मतलब डिफरेंट जो थी कि मैंने सीखी. उसमें से एक्वायर भी कह सकती हूँ मैं, या सीखी फ़िलहाल एक्वायर करने के प्रोसेस में हूँ. सो द वेरी फर्स्ट वॉज के सेंस ऑफ सेल्फ बिलीव. आप में जो है वो अपने अंदर जो है मतलब एक कैपेबिलिटी, मतलब अगर आपको लानी है अपने अंदर किसी भी हवाले से, नॉट फॉर द लीडरशिप ओनली, तो आपके अंदर ना सेंस ऑफ सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. अब वो सेंस ऑफ बिलीव कैसे आएगा? आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, आपके जो है वो प्रोग्रेस थे कि आप पहले कहाँ थे अभी कहाँ हो. तो आपको बिलीफ जो है ना खुद ही पैदा होगा कि यस यार मैंने मतलब कुछ किया है, मेरी कुछ प्रोग्रेस हुई है इस टाइम के ना थ्रू आउट. तो एक ये चीज़ मैंने सीखी थी. दूसरा कॉम्पिटेंसीज, मतलब कॉम्पिटेंसीज यानी कि आप में जो स्किल्स हैं आप उनको पहचानो. आप like what are your strengths and weaknesses, तब आपको पता चलेगा. strengths and weaknesses, आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बैठ के जज करो कि आप में क्या जो है ना वो कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स हैं. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इंट्रोस्पेक्शन, उसको कहते हैं. इंट्रोस्पेक्शन, हाँ, एक तो इंट्रो हो गया, ठीक है, दूसरा है इंस्पेक्शन. जो इंस्पेक्शन होती है ना, इंट्रोस्पेक्शन, इन दोनों का टर्म को मिला के बनाते हैं कि व्हेन यू आप अपनी पर्सनैलिटी का जब जज करते हैं ना बैठ के, यू पिक अप अ पेन, यू ग्रैब अ बुक और योर डायरी और समथिंग, और आप बैठ के लिखते हैं कि हु एम आई, और अपने थॉट्स को पढ़ते हैं, अपनी पर्सनालिटी को पढ़ते हैं आप खुद. तो ये काफ़ी लोग करते होंगे, लेकिन होता है ना कि एक सही तरीका होता है. आप एक तो होता है कुछ लोग अपने मतलब जो है ना वो अपनी वीकनेसेस को अंदर दबा के रखते हैं. तो वीकनेसेस को जाहिर करना इज़ नॉट लाइक अ बैड थिंग. आप अपनी वीकनेसेस को जो है वो खुद भी जज कर सकते हो, जाहिर करो, बाहर निकालो, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस फॉरवर्ड, कि आप आगे जा सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझे इस चीज़ को जो है वो प्रोग्रेस आउट करना है, मुझे इस चीज़ में से इस चीज़ को निकालना है. मैं अगर अभी यहाँ हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस इससे बेटर होने चाहिए. तो ये चीज़ मैंने सीखी. उसके अलावा लास्ट में आपकी स्ट्रेंथ्स और पर्सनैलिटी, पूरी आपके जो ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वही आगे चल के आपका कॉन्फिडेंस बनेंगी, और वही आगे चल के आपको लीडर बनाएंगी. तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो और बूस्ट अप करना है, उन पे फोकस करना है, उनको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज और अपनी नज़र में रखना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ ना गलती से भी वीक नहीं होनी चाहिए, या इस स्ट्रेंथ को मुझे लेक आउट नहीं करना है कि कहीं ये स्ट्रेंथ अगर मैं आगे जा रहा हूँ या किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ तो स्ट्रेंथ मेरी ये निकल ना जाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए.
उसके अलावा पूरी पर्सनैलिटी ट्रेड पे आपने फोकस करके चलना होता है, बिकॉज पर्सनैलिटी भी एक चीज़ होती है जो एक रखती है पर्सपेक्टिव दूसरों की नज़र में कि पर्सनैलिटी वाइज भी बंदा जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो एज ए लीडर जब आप किसी को चूज़ करते हो तो आप पर्सनैलिटी भी देखते हो, बिल्कुल, या तो पर्सनैलिटी कैसी है इस बंदे की, ठीक है, बाद में देखेंगे बोलता कैसे है या जज मतलब जो है वो लीड कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी लाइक अपीयरेंस पे देख लें या पर्सनैलिटी देख लें, या अगर हम इसको आगे खड़ा करते हैं हेड ऑफ द टीम बनाकर तो ये कैसे चलेगा। सो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था ऑथर ने कि यू शुड फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स लाइक सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ्स। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल बुक रिव्यू फ्रॉम यू। अच्छा, आपने पढ़ी है स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0? नहीं, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड इट, क्योंकि ये भी आई गेस इसमें ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है ना, मैंने तो आई गेस 8 या 9 में पढ़ी होगी। अच्छा। उसमें ऐसा होता है कि उस ऑथर ने, उसका डॉन क्लिंटन आई गेस नाम है, ठीक है, उस ऑथर ने 50 साल उसने रिसर्च में लगाए। बस 50 साल रिसर्च करने के बाद उसने अपनी सारी स्टडी को कंपाइल करके उस बुक में लिखा है। अच्छा। उस बुक में वो 30 पता नहीं कितने पर्सनालिटी ट्रेड्स बताता है, ठीक है। उन पर्सनालिटी ट्रेड्स को बताने के बाद वो बंदे के ट्रेड्स बता के फिर बताता है कि उन बंदों को कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा। उनको लिस्ट डाउन करता है और क्यों करना चाहिए, और उनको कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो बताता है कि वो दिखते कैसे हैं। फिर उसने जो उस टाइप के लोग थे ना, उसने उनके इंटरव्यूज़ लिए और उनके भी वो थोड़े पैसेज बना के लिखे हैं कि हाउ दे साउंड लाइक। सो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दैट बुक एज वेल। ये बुक हम उनके लिए भी कह सकते हैं जैसे वो जो अपने गोल्स के लिए, फ्यूचर करियर्स वगैरह के लिए कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम क्या करें, क्या चूज करें, या खुद को पहचानना चाहते हैं हु दे आर। तो ये उनके लिए भी बुक बहुत अच्छी है, मेरे लिए बनी है मुझे लगता है ये बुक, चलें, बिकॉज़ आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड दैट वेयर टू गो। आप नाम फिर से बता दे। स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0। ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम लाइक हम सारे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। वी विल टॉक अबाउट इट, इट्स आवर मेन टॉपिक। So what are you satisfied with the education system? No. Why? Why are you studying then? Of course we have to study here to do something like होता है कि ये कि पहले तो होता है कि एजुकेशन सिस्टम एक पूरा ब्राइब पे चल रहा है, बस रिश्वत दो रिश्वत लो रिश्वत दो रिश्वत दो। लाइक शुरू से अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब हम फर्स्ट ईयर इंटर में थे, ऑफकोर्स आई एम फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड, तो मुझे पहले से था कि मुझे मेडिकल की तरफ जाना है, डॉक्टर बनना है। तो हम एंट्री टेस्ट का हमने सुना था पहले कि नहीं होता कुछ भी, लाइक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ना। यू विल गेट एडमिशन अगर आप टॉपर हो, आप जो है वो अकेडमिक वाइज बहुत अच्छे हो, आपकी ग्रिप हर सब्जेक्ट में है जो होती है रिक्वायरमेंट। तो उस सब्जेक्ट में तो हम जैसे ही इंटर हुए, पता नहीं क्या हमारा लक ख़राब था या फिर मतलब शुरू से ही सिस्टम ऐसा चलता था कि ट्रांसपेरेंसी ख़त्म। मतलब हमें पता चला कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही सिस्टम है जैसे बोर्ड्स में होता है। अब 9th मैट्रिक और फर्स्ट इंटर की बोर्ड्स कैसे देते हो, ये सबके सामने जो है वो ट्रांसपेरेंट ही है कि सिर्फ पैसे ही चलते हैं, मनी दो, जो है ना पैसे, मतलब पैसे दो काम लो, तो ये होता है। तो फिर हम जब एंट्री टेस्ट के लिए गए तो वहाँ पे भी यही सिस्टम था, नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल, कोई ऑनेस्टी नहीं थी मैनेजमेंट की तरफ से या जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इस मतलब पूरी टेस्ट्स को, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और पेपर लीक होना, सो एक मतलब स्टूडेंट ना ट्रॉमेटाइज हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मतलब इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए ताकि मैं इसे अचीव करूँगी और फिर मुझे 5 साल और भी देने हैं स्टडी को, तो मतलब मुझे वो रिस्पॉन्स या वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला जो मेरी स्ट्रगल ने, मतलब मैंने अपनी स्ट्रगलिंग टाइम पे जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दी, अपनी पूरी जो है वो जान लगा दी, तो वो जो है वो रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिला। जिन्होंने 2 पैसे खिलाए वो निकल गए। और दोनों बार ही ऐसा हुआ, पेपर आउट हुआ तो हमें पता चलता था कि 50 लेक्स तक पेपर जो बिका है, 25 लेक्स में पेपर बिका है, किसी को फ्री में मिल गया, जो फ्री में मिल गया उनकी तो ऐश ही ऐश हो गई। तो फिर रातों रात पेपर आउट होना और पेपर बच्चों को मिल जाना, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से आके पेपर करते हैं और कहते हैं हमने अपनी मेहनत से किया है, फिर मेहनत वाले बच्चे कहाँ जाए। What do you think in your opinion what should be done about this MDCAT thing especially? MDCAT थिंग के लिए मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, बिकॉज ये भी ऐसे ही चलने वाला है, ये भी ऐसे ही चलने वाला है। बिकॉज अभी इस साल भी मैं देखूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर दैट, लेकिन मैं देखूंगी अभी क्या होता है। इट्स लाइक रियली सैड कि आपने एक प्रोफेशन के लिए पूरा माइंडसेट बनाया हुआ है, एंड व्हेन यू जब आप स्टेप इन करते हैं यू कम टू नो कि भाई यहाँ पे तो दूसरे सीन है। हाँ वही ना। अब मतलब प्री मेडिकल बैकग्राउंड के लिए मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो शौक ही पहला यही होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही अपने दिमाग में लाते हैं। अब उन्होंने जब बचपन से ये चीज़ सोची हुई और फर्स्ट ईयर इंटर में तो उन्होंने तैयारी भी इस चीज़ के लिए की हुई होती है, और जब वो उस फील्ड में एंटर करते हैं या उस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको एक जो टेस्ट से गुजरना पड़ता है, एक क्या बोलते हैं आप उसे,
प्रोसीजर से गुजरना ठीक है। पड़ता है। तो फिर आप जब फेस करते हो अब चीज़ trauma. इन अदर वर्ड्स ट्रॉमा, Trauma. तो फिर जो है आप जब उस चीज़ से गुजरते हो तो आप यार ये तो नहीं सुना था मैंने कि ये भी होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से जो है पर्सनली बताऊँ तो मेरे अब्बू जो है वो यही कहते थे, एंट्री टेस्ट में बैठोगी ना बेटा तुम 9th मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड की ये सारी चीज़ें भूल जाओगी, तुम ना देखोगी कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट, एज यू नो दैट आई एम द एल्डेस्ट वन, सो मैं ही थी पहली जो अपनी फैमिली में मेडिकल में अपेयर होने जा रही थी। तो ना मेरे पेरेंट्स को पता था इस बारे में, ना मुझे एक्सपीरियंस था, या मेरा कोई कज़न हो या कोई मतलब एल्डर हो मेरे अलावा जो मुझे गाइड कर सके इसके थ्रू आउट, तो कोई नहीं था। सो आई वॉज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस दैट। तो फिर वो मेरे लिए चीज़, मेरे पेरेंट्स खुद हैरान हो गए, यार ये क्या है, हमने तो ये नहीं सुना था। मतलब मेरे जो फादर हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह से वो जब बातचीत होती थी, हमारी बेटी भी फेल हो गई या हमारी बेटी का हो गया या ये हुआ, तो मतलब एक होता है ना कि आप पेरेंट्स के गिल्ट भी फील होता है आपको, यार हमने कहीं मेहनत तो नहीं मतलब छोड़ दी थी, कहीं बीच में हम डगमगा तो नहीं गए थे, यार हो जाएगा मैं तो होशियार हूँ या ये वो। तो एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेहनत फुल रखी है ना फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में स्पेशली नहीं मिलेगा आई वुड से। अगर ऐसी बात है तो फिर आप व्हाई डिड यू चूज टू गो फॉरेन फॉरेन यूनिवर्सिटी में किसी मेडिकल की मेडिकल फॉरेन यूनिवर्सिटी? हाँ। ओके, सो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए मुझे तो मिल भी रही थी स्कॉलरशिप, तुर्की से हमारी कॉलेज प्रोवाइड करती है। फिर क्यों नहीं गए? इट वॉज लाइक कि हम फ्रेंड्स का एक डिसीजन था कि हम जो है वो मतलब चलेंगे साथ में, तो हम मैंने कहा मतलब ठीक है। डूबेंगे तो साथ डूबेंगे। नहीं नहीं मतलब यही, हाँ यही था। तो 3-4 लड़कियों को मतलब जो स्पेशल है यहाँ पे बैठी भी है ऑडियंस ठीक में, है। रीवा में और 2-3 और लड़कियाँ थी। तो हमें जो है वो ऑफर दी थी मैम ने कि आपका नाम हम रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को, आपको हम प्रोवाइड करते हैं, आप जाएँ मेडिकल में जाएं, डॉक्टर के लिए जाएं या मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप जाएं, क्योंकि आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से और हमें ये स्कॉलरशिप्स फिलहाल मिली है वैकेंसी पे, तो यू कैन गो, हम सजेस्ट करते हैं आपको और हम आपका नाम नीचे मैनेजमेंट में रिकमेंड भी कर रहे हैं। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हाँ ठीक है, पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं, वीज़ा वगैरह बनवाते हैं और ये करते हैं। फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि चलेंगे साथ में 5 साल, और हम फ्रेंड्स एक दूसरे को होता है ना टाइम से बहुत जानते भी हैं, तो कोई अनकम्फर्टेबल या कुछ होता है वो नहीं था। तो फिर बाद में सबका मूड चेंज हो गया। मैंने पासपोर्ट भी बनवाया। ये भी एक था कि मेरा तो पासपोर्ट बना हुआ है, अभी एक्सपायर हो गया, मैंने यूज़ नहीं किया और इसने बनवा दिया था। तो मैसेजेस में बात होती थी कि चलते हैं, बस चलते हैं, और मैम को नाम भी हमने जो है ना वो येस बोल दिया था, हमने भी जो है ना वो एग्रीमेंट दे दिया था कि येस वी आर गोइंग फॉर इट, और हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी था। एट द एंड हम फ्रेंड्स ने सब ने अपनी अपनी साइड, मतलब आपने जो है ना करियर छोड़ दिया, दोस्त नहीं छोड़े। नहीं वो अलग, वो भी इस पे भी अलग चीज़ है, उस पे भी अलग चीज़ है कि एट लास्ट फिर आपको वहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता है, बिकॉज तुर्की इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे आपको पहले 1 साल जो है वो पूरी लैंग्वेज दिखाई जाती है, क्योंकि वो तुर्की में पढ़ाते हैं, तुर्किश में पढ़ाते हैं, दे डोंट यूज इंग्लिश मतलब आपकी जो लैंग्वेज। पूरी डिग्री होती वो 6 साल मेडिकल की में हो वो जाती सारी है। टर्किश लैंग्वेज में होती। टर्किश लैंग्वेज में होती है। सो दिस वाज वन ऑफ द लाइक ऑब्स्टिकल्स वी फाउंड कि यार ये क्या है, हमें तो नहीं पता था, बिकॉज बाकी कंट्रीज में अगर हम जाएं तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। तो इनका पहले ये था कि हम पहले 1 साल आपको तुर्किश सिखाएंगे, ठीक है, और तुर्किश सिखाने के बाद हम आपकी 5 साल की डिग्री स्टार्ट करेंगे विच विल बी इन तुर्किश लैंग्वेज, हम आपको उसी में ही सिखाएंगे। बुक्स इंग्लिश में हो या तुर्किश में हो, लैंग्वेज तुर्किश ही होगी थ्रू आउट द 5 years। तो ये भी हमें जब Okay. पता चला तो वी फाउंड इट वेरी लाइक ये नहीं होगा। फिर हम सब ने फ्रेंड्स ने बोला कि पाकिस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नम्स है, नम्स इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो वहाँ पे कर लेंगे अप्लाई। वहाँ पे भी अप्लाई किया था, मैंने नहीं किया था, 2-3 और फ्रेंड्स ने किया था, वहाँ पे भी नहीं हुआ। वहाँ पे परसेंटेज बहुत हाई किया, बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब के स्टूडेंट्स काफ़ी तो बल्क में थे और ऊपर से कॉम्पिटेंट। लाइक मुझे ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज करती है कि देखें पंजाब बोर्ड का या दूसरे बोर्ड्स का हमें नहीं पता वहाँ पे क्या सिस्टम है, मे बी बेटर हो। सिंध का ये है कि मसला ये आता है कि सिंध का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपको बोर्ड के मार्क्स हाईएस्ट तब मिलेंगे व्हेन यू विल पे देम, यस, ठीक है। जो सिंध से आउटर जो हैं प्रोविंस, ठीक है, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाहती हैं परसेंटेज हाई वाले हैं, सो आइदर यू हैव टू पे देम टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी और यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यस यही होता है। लाइक इस पे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो वो या तो हाई परसेंटेज मांगती है, और अगर किसी के बच्चे के पास परसेंटेज ना हो लेकिन वो विलिंग है कि वो यूनिवर्सिटी में है, तो साइड पे वही बिजनेस चल रहा होता है कि आप पैसे दो हम आपको एडमिशन देते हैं। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स इन अवर कंट्री। और एजुकेशन सिस्टम पे हमारे जो मतलब एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो फोकस भी तो नहीं करते हैं ना। हम अब गवर्नमेंट को बोलें या स्टूडेंट्स को बोलें, हम किसको बोलें? स्टूडेंट्स को बोलें आप ज़्यादा हार्डवर्क करो। आप खुद ही बताओ, स्टूडेंट्स हार्डवर्क नहीं करते, लाइक उनकी स्ट्रगल क्या कम है?
आप मेडिकल को छोड़ो, इंजीनियरिंग यू को कैन छोड़ो, से कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट से बिलीफ उठ गया है। बिलीफ उठ गया है। और गवर्नमेंट से तो अभी मतलब जैसे मैंने अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस बताया, तो उसके बाद उठ ही गया है कि भाई ये तो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेक ऑफ ऑनेस्टी, हर चीज़ की कोई कमी है। आप मतलब गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एक्शन नहीं है कि कुछ भी करें ऑनेस्टी से करें। अभी आपने खुद इलेक्शंस का भी देखा क्या हुआ तो फिर चलें, बात वो तो नहीं फिर करें तो छोड़े, टॉपिक हो जाएगा। हाँ बात नहीं करें तो अच्छा, छोड़े। वैसे आई वांटेड टू टेक योर सजेशन और एन एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन मैं सब स्टूडेंट्स की नहीं ले रहा। मैंने सोचा कि मैं आपकी स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं, इस साल के लिए जो अपियर होंगे, लाइक जो अभी फर्स्ट ईयर में इंटर में हैं, हाँ। जिनका फ्यूचर में प्लान है कि उन्होंने एमडी देनी है। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? अपनी सिस्टर का बताऊं, अभी अपियर होगी अगले साल। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आपकी क्या उनके लिए राय मैं होगी? सजेस्ट करती हूँ मत दो। तो फिर वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? पेरेंट्स कहती है दो, पेरेंट्स कहते हैं अपियर हो, क्या नहीं, पता आई मीन तुम- कि जो अभी नेक्स्ट बैचेस आ रही हैं ना इन कमिंग 2-3 years, जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमने एमडी डॉक्टर देना बनना है, है। लाइक यू सेड कि आपको कोई गाइड करने वाला था नहीं था, ठीक है, टुडे यू आर हियर, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द एक्सपीरियंस, सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द कमिंग जनरेशन, अच्छा मतलब बस कमिंग एक ही है बैच? कि या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाएं आप, प्राइवेट कौन-कौन से हैं? अवॉइड करते हैं। इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, कराची में सर सैयद है और ज़ियाउद्दीन है, या पंजाब में अगर आपको आउट ऑफ द प्रोविंस जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा, तो ये प्राइवेट में नहीं होती चीटिंग वगैरह? प्राइवेट मतलब ये तो ओवरऑल एक ही टेस्ट होता है ना जो कंसिडर किया जाता है, तो जिनकी परसेंटेज हाई होती है उन्हें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एलोकेट किया जाता ठीक है, है। ठीक है, परसेंटेज बेसिस पे। अब परसेंटेज कितनी हाई जाती है वो हर साल उसका ना डिफरेंटली रेट चल रहा होता है, कभी 90 गई, कभी 89, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिफरेंट होता है। जैसे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बताऊँ हैदराबाद की, तो इस साल वो 91 के अराउंड गई है और मेरी थी 85। ठीक है। सो बहुत जो है वो यूज, मतलब ये तो गैप भी नहीं है 91 और 85 में, लेकिन पॉइंट्स का फ़र्क होता है, तो फिर आप जो है वो लेक कर जाते हो। तो मुझे प्राइवेट का था कि मैं जाऊं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक आस्क फॉर अ ह्यूज मनी, तो for property. दे से सेल योर प्रॉपर्टी, उनकी high fees होती हैं, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में। अगर गवर्नमेंट की पूरे साल की 36,000 होती है तो उनकी पूरे साल की 1/4 लाख है। अगर मैं अच्छा। इसरा की सिर्फ बात करूँ, इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो है उसकी बात करूँ, तो अगर स्टूडेंट्स जो कि वेल ऑफ हैं, वेल स्टेबल्ड हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर मेडिकल में उन्हें शौक भी है तो जाएं। अच्छा, पर्सनली मेरा भी ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर बेटर देन गवर्नमेंट वंस। हर कोई वो गवर्नमेंट तो के लिए है, जाता है, बिल्कुल, वो गवर्नमेंट तो के लिए de जाता facto है। है। वो इसी वजह से कि हमें जो है वो गवर्नमेंट, एक तो होता है ना कि खुद ब खुद एलोकेशन हो जाती है और पैसे भी कम होते हैं और डिग्री भी आपको जो है वो वेल ऑफ मिलती है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो उन स्टूडेंट्स के लिए, या तो आप फॉरेन चले जाएं अगर आपको परमिशन है आउट ऑफ कंट्री, चाइना है, चाइना नहीं तो फिर आप कोई और कंट्री चूज़ कर लो। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट एजुकेशन, क्योंकि पाकिस्तान तो बेस्ट ही है बाहर कंट्रीज़ में। सो आई वुड चलिए, से ठीक है। मेडिकल के लिए स्पेशली ना, आई true. वुड रिकमेंड। I have had a very great conversation with you. I Same hope here. आज हम अभी पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी TRC की एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है द रीडर्स कम्युनिटी। लेट्स कॉल इट अ डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।